श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे अष्टादश सर्गः। वाग्दो लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्नो बहिर्व्राणो वापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। मृष्टिम् अन्नम् उपानीतं श्रांति नहीं तम बिना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम जी चंद्र जी के उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया था तो श्री रामचंद्र जी उनमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। जय जय श्री राम। यदा हि हरिमारुणो मृगयाम याति राघव अथेनं पृष्ठतो अभीत् सदुना परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणा वर्जो हि सः प्राणः प्रियतरो नित्यं तस्य चासे तथा प्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए आते थे उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। सा चतुरभी महाभागे पुत्रेण दशरथः प्रिय वभूवरं प्रीतो देवैरवि पितामह। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे प्रमुदिता गुणे श्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः। तेषां एवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्तितेजसां पिता दशरथोरिष्टो ब्रह्मा लोकाधीपो यथा। विष बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील यशस्वी सर्वज्ञ दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भांति बहुत प्रसन्न थे। जय जय श्री राम। ते चापि मनुज व्याघ्रं वैदिकध्ययने रतः पितुः शृणुमृता धनुर्वेदे जनेष्ठिता। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामासं धर्मात्मा सोपाध्याय सबान्धवौ। तस्य चिन्तयामानस्य मन्त्री मध्ये महात्मनः अभ्यगच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महादेवी महामुनि विश्वामित्र पधारे। स्वराज्ञो दशनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच शीघ्रम् आख्यातं मां प्राप्तं कौशिकीं गाधिना सुती सुतामा। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं।
तदच्युत्वां वचनं तस्य राज्ञो विस्मृतदुदुः सम्भ्रान्तं मनसा सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी आवाज सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मनी मन घबराए हुए थे। जय जय श्री राम। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमेषिं तदा प्राप्त्यं वेदयामास अश्रुपाइक्षाकुवेददा। राजा की दशरथ में पहुंचकर उन्हें इक्ष्वाकुकुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सुपुरोधां समाहिता प्रत्युच्चगाम संदृष्टो ब्राह्मणां नमेवासवः। उनकी आवाज सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ देकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हो। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसेतव्रतं प्रष्टुवदनो राजा ततो अर्धिमुपार्यत्। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने देश से प्रचलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्हें महर्षि को अर्धि निवेदन किया। सौराज्ञ प्रतिग्राम अर्ध्यम शास्त्रदुष्टेन कर्मणा कुशलं चाभ्यं चैव परिरक्षन् अरादीपम्। राजा का वह शास्त्री विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पूरे कोशे जनपदे मांधने सुसुहत्सुच कुशलं कौशिको राज्ञ परिरक्ष्यन्धा सुधार्मिक। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर खजाना राज्य बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। जय जय श्री राम। अपीते संतदा सर्वे सामंत परिपूजिता देवां च मानुषं चैव कर्मं ते साधुनुष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक है। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। वसिष्ठं च समागम्यं कुशलं मुनि पुंगव ऋषिश्चितान् यथा न्यायं महाभागवाच। उसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी अन्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वेष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशनम् विविभूषुस्फुजितास्तेनं निषेधोऽस्य यथार्थ। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य शासनों पर बैठे। अतः मना राजा विश्वामित्रं महामुनिं वाच परमो द्वारो अभिपूजयन्। तदंतर प्रश्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए कहा, जय जय श्री राम। यथामृतस्य सम्प्राप्य यथा वसमनुदके यथा सदस्यदारीषु पुत्रजन्मां प्रजस्यवे प्रष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदय तथा आगमनं मन्ये। यस्वागतं ते मामुने कं च ते परमं कामं करोमि किं हर्षिता। महामुनि, जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी भर जाए, किसी संतान को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, कोई भी निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ स्वागमन हुआ है। ऐसा मैं मानता हूँ आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूँ।
पात्रं न भूतो अस्मि असि मे रावणं दृष्ट्या प्राप्तो असि मानदः अद्य मे सबलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्। ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र है। मानव, मेरा वो भाग्य है जो आपने यहाँ तक लाने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। जय जय श्री राम। यस्मादुपेन्द्रं द्राक्षं सुप्रभाता दिनसा मम राजस्य शब्देन तपसा दूते प्रभा। ब्रह्मार्षि त्वं मनुप्राप्त पूज्यो असि बहुधा मया तद्भूत मद्भूतं विप्रपवित्रं परमं मम। मेरी बात हुई राज सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया है। पूर्व काल में आप राजसी शब्द से उपलक्षित होते थे। हे तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया है। अतः आप ब्रह्मर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही स्तूपों में मेरे पूजनीय है। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है वह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभम क्षेत्र गतश्चाहं तौ संदर्शनात् प्रभो ब्रूहिं यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यम आगमनम रति। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आप को पूर्ण क्षेत्र की यात्रा करके आया वह मानता हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छाम अनुगृहीतो हम त्वदर्थपरिविद्धे कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुर्महर्षि सुव्रतः। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ। आपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। जय जय श्री राम। कर्ता च हम अशेषेण देवतं हि भवानवं मम चाये मनु प्राप्तो महानभूदयोदयः। तव आगमन जह कृतस्नो धर्मस्यानुत्तमोदय। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मोहग्रस्त के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्म का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। हृदय सुगम निशम्य वाक्यम श्रुति सूक्ष्मात्मता विनीतिमुक्तम्। प्रदीत गुण यसा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषि परम जगाम हर्षमः। मनस्वी नरेश के कहवे ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले सम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टादशो सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्वेदास रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।